हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब जब हम एक जगह फंस जाते हैं, जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हम एक जगह अटक जाते हैं, तो तब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी की जो जितनी भी सारी तकलीफ है वो बहुत बड़ी है और हम समझ नहीं पा रहे कि ये डिसीजन ले या ये वाला डिसीजन ले, और हम सिर्फ जो है अटके हुए रहते हैं। और वो चीजें इतनी ज्यादा वो हम पे भारी हो जाती हैं, इतनी ज्यादा वो हम पे दिक्कत करने लग जाती हैं। तो कई बार यही एक समय होता है जब लोग सुसाइड कर लेते हैं, जब लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, जब लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है। और ये तो है नहीं कि जिंदगी है तो मुश्किलें तो होंगी, और कई बार हम अटक भी जाते हैं। तो उस समय क्या करें, तो आज वो हम अर्जुन से सीखेंगे। पर क्लास शुरू करने से पहले हम करेंगे मंगलाचरण और फिर करते हैं क्लास शुरू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आज हमारा श्लोक है वो है भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। न चेतदिन, एक मिनट, दूसरे अध्याय का 6th श्लोक। न चेदतं विद्मः कत्रं नागरियो यद्वा ज्ञामे यदीयानो ज्ञाने यन एवा हत्वा न जीविमाश्च ते अवस्थाता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। इसका अर्थ है, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अब अर्जुन भी ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको आगे क्या करना चाहिए, उसको राइट लेना चाहिए, उसको लेफ्ट लेना चाहिए। मतलब अब पहले तो अर्जुन कह रहा था नहीं मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे लड़ाई करनी ही नहीं है, और मैं ऐसा क्या करता हूँ, मैं ये राजपाट का लोभ छोड़ देता हूँ और मैं जाके जो है भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे अब अर्जुन ये कह रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या है। क्या मैं भिक्षा मांगने चला जाऊं, राजपाट को छोड़ दूं, या फिर मैं इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दूं। और अगर मैं उनको मार भी देता हूँ तो फिर भी मैं राजपाट क्या एंजॉय करूंगा। मेरे तो बिल्कुल दिल में ऐसा चुभ जाएगा कि मैंने अपने भाइयों को मार दिया, मैंने अपने खानदान को खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पे अर्जुन जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। मतलब वो अब पहले कह रहा था नहीं मुझे लड़ना ही नहीं है, पहले वो एक डिसीजन पे आ गया था, यहाँ अब वो जो है एक इनडिसिसिव मोड पे कि मुझे करना है तो करना क्या है। मैं सीधा जाता हूँ तो मैं हारता हूँ, मैं उल्टा जाता हूँ तो हारता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ तो हारता हूँ, और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो हारता हूँ। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज है। और जब हम ऐसी सिचुएशन पे आते हैं तभी हमारी इंटेलिजेंस जो है डेवलप होती है। यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो हम ब्रेक हो जाते हैं या तो ब्रेक थ्रू आ जाता है। कि या तो आप बिल्कुल टूट जाओगे कि नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, कैसे करे, आगे जाए पीछे जाए क्या करे, चलो ये सारी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं तो बस सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। वो क्यों सॉल्यूशन नहीं है वो भी हम बताएंगे। अब क्योंकि अर्जुन का क्षत्रिय धर्म जो है उसको भिक्षा मांगने के लिए नहीं बोल रहा, और अगर वो सबको मार देता है तो भी वो गिल्ट में रहेगा। तो अर्जुन भी यहाँ फंसा हुआ है, तो उसको भी नहीं समझ आ रहा कि क्या कर रहा है। और यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस डेवलप होती है। यहाँ पे जो है अर्जुन जो कहते हैं, जिसको कहते हैं जिज्ञासा, कि आगे हमारा सोल लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, इन्हीं चीजों में फंसे रहना है, इन्हीं चीजों के
भार तले हमें दबे रहना है, कि यही हमारी लाइफ का पर्पस है? तो यहाँ पे जो पहले हम पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, और फिर हम इसकी आगे डिटेल में व्याख्या करेंगे कि क्या करना चाहिए। और आज आपको एक केस जो श्रीमद् भागवतम में से हम डिस्कस करेंगे, और एक केस जो मेरी रियल लाइफ प्रैक्टिस में से मेरे एक पेशेंट का हम डिस्कस करके इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यकता रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, ये फिर वह युद्ध में विमुख होकर भीख मांगकर जीवन व्यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस दशा में ये उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह आध्यात्मिक प्रभुत्व पर अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो अब हमें पता चल गया कि अर्जुन में अर्जुन जैसा बंदा, जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज थी, जो अपनी इंद्रियों को नियमित कर सकता था, जिसमें इतना करुणा भाव था, जिसमें हर प्रकार से एक हर गुड क्वालिटीज थी, वो बंदा जो है ऐसे चौराहे पे आके कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना क्या है, राइट लेफ्ट आगे पीछे मुझे कहाँ जाना है। तो द राइट आंसर इज, आपको आगे पीछे राइट लेफ्ट की जगह आपको ऊपर देखना है। तो उसने अर्जुन ने क्या किया, ऊपर देखा, भगवान के वहां पे सरेंडर कर दिया कि अब जो है आप मुझे रास्ता बताइए, आप मुझे करिए। तो यहाँ जैसे हमने कहा, या तो ब्रेक आएगा, या तो आप ब्रेक हो जाएंगे, या ब्रेक थ्रू आएगा। ब्रेक यहाँ आएगा कि जब आपको अपने ऊपर रहेगा कि नहीं मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और फिर जब आपका सामर्थ्य खत्म हो जाएगा कि इस प्रॉब्लम को मैं नहीं सॉल्व कर सकता, आप राइट लेफ्ट आगे पीछे देख लेंगे। लेकिन अगर आप ऊपर देखना भूल गए तो आप ब्रेक हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हम मर ही जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। और यदि आपने ऊपर देख लिया, अगर इंटेलिजेंस डेवलप हो गई और आपने ऊपर भगवान के आदेशों को, या गुरु साधु या शास्त्र, जब आप कंफ्यूज हैं यहाँ पे जाके उसका हल पकड़ने का प्रयास किया, तो आपका ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जैसे अर्जुन का ब्रेक थ्रू निकल गया था, इतनी सिचुएशन, इतनी टेंस सिचुएशन में भी वो आंसर्स पा सकता था। अभी ही इज कंफ्यूज, क्या करूं मैं, हर जगह मेरा लूज सिचुएशन है, हर जगह मेरी हार सिचुएशन है, मैं इसको कैसे विजय पाऊं। पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, तभी इसी को कहते हैं कि अबंडेंस आना। इसी को जो आजकल के सेल्फ हेल्प बुक्स चलती हैं, इसमें कहा जाता है कि आपका अच्छा होएगा, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही होता है व्हेन यू डेवलप एन इंटेलिजेंस टू लुक अपवर्ड्स। तो अर्जुन के साथ, अर्जुन ने कहा मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे अपने सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप बताइए कृष्ण, अब आप मुझे बताइए। अब यहाँ पे रोल एक्सचेंज हो रहे हैं। कृष्ण जो अभी तक अर्जुन के फ्रेंड थे, गुड फ्रेंड थे, या अभी युद्ध में उनके सारथी थे, अब वो कह रहे हैं भगवान को कि अब आप जो है मेरे गुरु बनिए, अब आप मुझे जो है पूरा बताइए कि व्हाट इज राइट फॉर मी, आई एम सो कंफ्यूज्ड। और हमारी भी लाइफ में सिचुएशन ऐसी ही होती है, वी ऑल्सो गेट सो कंफ्यूज कि हम क्या करें, रिश्ता रखें, रिश्ता तोड़ दे, आगे बढ़े, छोड़ दे, जिंदगी इतनी बड़ी टेंशन हो गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई,
कैसे हल होएगी, कैसे सॉल्व होएगी, क्या करें, बच जाए, भाग जाए, क्या करें। तो तब इंटेलिजेंस डेवलप होती है, तब हमें गुरु साधु शास्त्र का होता है। ठीक है, आपने कहा गुरु साधु शास्त्र है, लेकिन ठीक है, ये तो हो गया राइट पाथ जो अर्जुन ने चुना। अब एक आता है रॉन्ग पाथ, जो आजकल के, जब हम भौतिकवादी चीजों में इतने ज्यादा आसक्त होते हैं और हमें लगता है कि नहीं अब कोई सोल्यूशन नहीं है, तो रॉन्ग पाथ क्या होता है? सुसाइड, अपने आप का जीवन नष्ट कर लेना। अब डेथ, जो मृत्यु है, वो क्या है, उसको आज हम थोड़ा सा डाइसेफर करेंगे, आज हम उसको थोड़ा सा खोल के देखेंगे। जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में कहा कि आज हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यह समझना है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु क्या एक मापदंड है हमारे सही और गलत डिसीजंस का। तो मृत्यु जो होता है वो होती है फाइनल टेस्ट होता है, वो आपके जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, सबसे आखिर वाला टेस्ट जो है, मतलब ये आपने पार किया तो पास हो गए, ये पार नहीं किया तो फेल हो गए। मृत्यु वो टेस्ट है, और ये पूरी लाइफ जो है प्रिपरेशन में जाती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। तो मृत्यु कैसे हमारे को बताएगी कि हमने मृत्यु का पेपर पास किया या मृत्यु का पेपर पास नहीं किया। अब जो सबसे इजी लोग करते हैं कि हर सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है, हम सुसाइड कर ले, हम अपने आप को मार ले। अरे आईआईटी का एग्जाम है, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो मैं एग्जाम क्रैक कैसे करूंगा, चलो अच्छा मेरे को देना ही ना पड़े। इतने सारे स्टूडेंट्स जो है सुसाइड कर लेते हैं, रिजल्ट्स देख के सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, लाइफ में सिचुएशन खराब हो गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, लोन चढ़ गया, क्या करे क्या नहीं करे। कितने सारे बिजनेसमैन सुसाइड कर लेते हैं, कितने सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं। मतलब कोई भी आप देखिए, आप कभी भी कैसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि इजी हमको लगता है कि मृत्यु आ जाए कोई बात नहीं, और कई लोग तो ऐसे बोलते भी रहते हैं, हाय हाय इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, ये सिचुएशन देखने से अच्छा मैं मर जाऊं, ऐसा कर दूं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता, जो मृत्यु है वो तो फाइनल टेस्ट है, ये फाइनल टेस्ट है। अगर इसको पास नहीं किया, फिर और कर्मा कैरी करोगे, वही कर्मा आपको फिर से फेस करना पड़ेगा, वही सिचुएशन में दोबारा पढ़ोगे, वही सिचुएशन आपके साथ दोबारा आएगी। मृत्यु एक फाइनल टेस्ट है। भागवत गीता में लिखा हुआ है 8.4 में कि जो आखिरी विचार आता है मृत्यु के समय, जो पूरी जिंदगी किया है वही दिमाग में आखिर टाइम पे घूमता है। जो आखिरी विचार आता है मृत्यु के समय, वही दूसरा शरीर बंदे को मिलता है। अगर टेंशन में मृत्यु हो गई, अरे मेरा एग्जाम खराब हो गया, मैं मर ही जाऊं, मैं क्या करूं, या इस टेंशन में, बिजनेस के उसमें, अगर ये लास्ट थॉट आके आपने अपनी बॉडी को खत्म कर लिया, तो सोचिए आगे आप किस योनि में जाएंगे, आगे आपका डिग्रेडेशन होगा। अब आप कहिए आपकी बात पे हम कैसे माने, और मृत्यु कैसे आती है, मृत्यु का क्या प्रोसेस है, तो आज उसको समझते हैं। तो पहले आज हम सुनेंगे एक स्टोरी के माध्यम से सुनेंगे। आज सुनाऊंगी मैं आपको अजामिल की स्टोरी। अब एक अजामिल ब्राह्मण था, ये श्रीमद् भागवतम में कहानी आती है। तो ये ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था और बहुत अच्छे इसको संस्कार मिले थे बचपन से, और उसके फादर बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, और ये बहुत अच्छे वैष्णव घर में पैदा हुआ लड़का था। बहुत जल्दी इसकी शादी हो गई, ये सारा काम करता था, सारा कर्म कांड करता था। और जब इसका विवाह हुआ तो एक बार क्या हुआ, इसको किसी ने बुलाया कि आओ जाओ आप हमारा काम कर देना, हमारे घर में भोज है और आप कर लेना। तो ये गया उस दिन, और वापस आते आते इसको लेट हो गया। लेट हुआ तो शाम का समय हो गया था। अब जब शाम का समय हुआ, थोड़ी थोड़ी रात हो रही थी, तो वो एक पार्क में से जा रहा था एक शॉर्टकट से कि मैं चला जाऊं। तो वहां वो क्या देखता है कि एक जो प्रोस्टिट्यूट है, एक जो वेश्या है, वो एक लड़के को हग कर रही है, एक लड़के का आलिंगन कर रही है। और जैसे ही वो देखता है, इतना घर मतलब नैष्टिक, मतलब इतना स्ट्रांग वो वैष्णव था, इतने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ और बचपन से ये सारी चीजें कर रहा था, तो उसके अंदर इतनी उत्तेजना हो जाती है कि नहीं, ये वैश्या जो है मुझे भी चाहिए, इस वैश्या का मुझे भी संग करना है। वो घर आता है, घर आके सारा दान का अपनी बीवी को दे दिया, सब करा, और पर उसके दिमाग में पूरी रात यही चलता रहता है, नहीं मुझे वैसी लाइफ चाहिए, मुझे वैसी वैश्या का संग करना है।
तो अगले दिन क्या करता है, वो उस वेश्या के पास जाता है, अपनी सारी जमा पूंजी उसको देता है और कहता है मुझे तुम्हारा संग चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते करते उसमें मल्टीपल दिन जाता है, रोज जाने लगता है, और रोज जाते जाते क्या हुआ, उसकी जो है आदत ऐसी हो गई। और फिर जब उसको अपना कर्म कांड में काम नहीं लग रहा, वो ब्राह्मण है, वो जा नहीं रहा, बस सारा दिन उस वैश्या का संग करना चाहता है, तो उसके घर वाले समझाते हैं ये तुम गलत कर रहे हो। पर जब उसको ऐसा एडिक्शन हो गया कि उसको ये चीज करनी ही करनी है, तो वो क्या करता है, अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देता है, कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, अपने बच्चों को बाहर निकाल देता है, अपने फादर के लिए भी नहीं केयर करता, कहता मैं तो जा रहा हूँ, सारा पैसा लेता है और जाके उस वैश्या को अपने घर ले आता है, और बाकी सारे घर वालों को क्या है, घर से बाहर निकाल देता है। अब उस वैश्या के साथ उसके रहते रहते उसके बहुत सारे पुत्र हो जाते हैं, पुत्र पुत्रियां हो जाती हैं, और जो सबसे छोटा पुत्र होता है उस बहुत सारे पुत्र हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण था, जिसमें इतना संतोष था, वो क्या करते, चोरी करके, डकैती करके, लोगों को मार के, चाकू से डरा के पैसा करना शुरू कर देता है। उस वैश्या को ज्वेलरी बना के दे रहा है, सोने चांदी दे रहा है, कभी उसके लिए पैसे उड़ा रहा है, और क्या कहते हैं, बैंक लूट रहा है, लोगों को लूट रहा है, मर्डर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, और जो वो सारे पैसे हैं वो लेके उस वैश्या को खुश रख रहा है। और ऐसे ऐसे करके जो मतलब बुरा कर्म कर सकता था उसने सब किया। पर जैसे जैसे समय आता है, बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे वो बुढ़ापा आया, तो क्या हुआ, उस उस वैश्या को उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया कि अब तो ये कुछ कमाता नहीं है, कुछ मेरे लिए ज्वेलरी नहीं लाता, और इतने सारे बच्चे भी हो गए हैं, तो मैं अब इसके साथ क्या रहूं। तो वो वैश्या उसको बहुत बैडली ट्रीट करने लग गई कि अरे तू तो जा, तू तो बीमार रहने लग गया है, अब मेरे को मत टच कर, और उसी के सामने और लड़कों का वो संग करने लगी। अब जो ये अजामिल था उसको बड़ा दुख हो रहा था कि हाय मैंने इतना बुरा काम कर दिया, मैंने कुछ कर दिया। तो एक बार क्या हो रहा था, एक ब्राह्मण महाराज उसके घर से बाहर जा रहे थे, तो उसने जाके ब्राह्मण महाराज को कहा कि देखो मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, अब अब मैं क्या करूं, अब बताओ, मैं अब इस वेश्या को छोड़ भी नहीं सकता, और आप देखो ये वेश्या मेरे साथ कितना गंदे से व्यवहार कर रही है, और अब मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे इन बच्चों में मोह है, मैंने अपनी इतनी अच्छी बीवी, लक्ष्मी समान बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया, अब मैं फंस गया हूँ, तो बताओ मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण महाराज कहते देखो तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, तुम अपने छोटे बेटे का नाम ना नारायण रख दो। वो कहता ठीक है, मैं अपने बेटे का नाम नारायण रख देता हूँ। अब उसको अपने छोटे बेटे में इतना मोह था, इतना मोह था, वो पूरा दिन नारायण 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 बोलता रहता था। और वही छोटा अभी बच्चा, बाकी सारे बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हो गए, सब अपने काम धंधे में लग गए, किसी की शादी हो गई, वो अपनी गृहस्थी में बिजी हो गए, पर अभी ये जो छोटा लड़का था ये अभी बहुत छोटा था। तो बस वो बस नारायण तुम मेरे लिए पानी ले आओ, तुमने बेटा खाना खाया, नारायण बेटा तुमने रोटी खाई, नारायण तुम नहाए, तुम ये कराए, तो वो पूरा दिन ऐसे करता था। अब क्या हुआ, अजामिल का अंत समय आ गया, वो बहुत बीमार रहने लगा, खाट पे ही पड़ा रहता। और जैसे ही अजामिल का जो अंत समय आया, तो अंत समय में क्या हुआ कि उसके जो है वो लेटा हुआ था, और क्या देखता है कि अब तीन सामने वाली दीवार में से तीन तीन जो है दुष्ट लोग, बिल्कुल तीन यमराज जैसे यमदूत जो है निकल के आ रहे हैं। उनकी आंखें बिल्कुल लाल है, सुर्ख लाल है, उनके चेहरा इतना काला है, उनके मुंह से में बड़े बड़े दांत हैं, उनके सींग हैं, और उनके हाथ में भाला है, इनके हाथ में गदा है इतना, और रस्सियां ले रहे हैं, और बड़े बड़े कुत्ते, काले कुत्ते जो इतने खतरनाक लग रहे हैं, जिनकी दांतों में से लाल टपक रही है, ऐसे बड़े बड़े कुत्ते, और उनकी आंखों में लाल रक्त के समान आंखें इतनी लाल हैं। वो सामने वाली दीवार से तीन यमदूत आ रहे हैं, और रस्सी लेके अजामिल के गले में डालते हैं। एक यमदूत अजामिल के गले में रस्सी डालता है, एक यमदूत अजामिल की कमर पे, और एक पैर में, और वो खींच रहे हैं, और अजामिल डर रहा है। अभी वो रस्सी घुमा ही रहे थे कि उसके गले में और कमर में और पैर में डालने के लिए, तो अजामिल डर गया, और उसके मुंह से क्या निकला, नारायण, मतलब उसने अपने बेटे को बुलाया। तो एंड मोमेंट में अब क्या था, अजामिल की आसक्ति अपने पुत्र के साथ इतनी थी
कि वो सुबह से लेकर रात तक नारायण नारायण करता रहता था। तो लास्ट मोमेंट पे भी उसको क्या याद आया, उसने कहा नारायण, जोर से चीखा। अब हम स्टोरी को बढ़ाने से पहले हम ये कहते हैं कि 3 यमदूत क्यों आए। 3 यमदूत इसलिए आते हैं क्योंकि जो हम पाप करते हैं अपनी जीभ से, अपने शब्दों से, एक जो पाप हम करते हैं अपने हाथों से, मतलब एक बॉडी से हम पाप करते हैं, और एक जो हम सोचते हैं उसका बुरा हो जाए, ऐसे हो जाए, उसके कीड़े पड़ेंगे, जो हम सोचते हैं। तो एक सोच से जो पाप की होते हैं, एक यमदूत उससे लिए आता है। एक जो शब्दों से हम पाप करते हैं, एक यमदूत उसके लिए आता है। और एक जो हम हाथों से पाप करते हैं, किसी को मारा, मार दिया, नॉन वेज खा रहे, तो ऐसा हम जब पाप करते हैं तो ये तीसरा यमदूत वैसे आया। अब अजामिल जो है डर गया और उसने जोर से अपने बेटे को पुकारा, नारायण, जल्दी आओ नारायण। और फिर क्या हुआ, देखते ही देखते अजामिल के सामने 4 विष्णुदूत आ गए। अब विष्णुदूत 4 क्यों आए, क्योंकि न, रा, य, ण, 4 शब्दों से बना ना नारायण। तो जैसे ही एक एक शब्द उच्चारण करने मात्र से ही 4 जो आ गए, विष्णुदूत आ गए। और उन्होंने यमदूतों को मना कर दिया, अरे तुम इसको लेके नहीं जा सकते, ये वैकुंठ जाएगा। वो कहते हैं अरे तुम्हें पता नहीं इसने कितने पाप किए हैं, हम ये पूरा लेखा जोखा लेके आए, ये जो है ये नरक का कैंडिडेट है, ये नरक जाने के लिए, आप इसको नहीं लेके जा रहे। अब जो अजामिल है वो खाट पे पड़ा है, एक तरफ उसके यमदूत खड़े हैं, एक तरफ नारायण के विष्णुदूत खड़े हैं, और दोनों में क्या बहस चल रही है अजामिल देख रहा है। उसके वो डरा हुआ है पर हिल नहीं रहा, और खाट पे ये सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने चल रहा है। तो यमदूत कहते हैं देखो देखो, ये सारा पर्चा है, इसको नरक जाना है, इसने बहुत पाप किया है, बहुत लोगों को मारा है, चोरी की है, डकैती की है, झूठ बोला है, हर प्रकार का पाप इसने किया है। तो आप ये देखो, ये चिट्ठी देखो इसकी, और आप जो है ना इसको लेके चलो वहां पे, क्या कहते हैं, ये हमें जाने दो। कहते हैं नहीं नहीं, विष्णुदूत कहते हैं इसने आखिरी समय में, देखो भागवत गीता में लिखा है ना, जो आखिरी समय में भगवान का नाम लेगा उसका। कहते हैं अरे अरे आपको गलत फहमी ली है, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, नारायण नारायण नहीं किया, इसने अपने बेटे को बुलाया था। तो विष्णुदूत कहते चाहे इसने अपने बेटे को क्यों ना बुलाया, पर लिया तो भगवान का नाम ना, इसने अपने बेटे का नाम भगवान के नाम पे रखा। तो देखिए कैसे गुरु का लाइफ में आना, गुरु का संग पाने से, एक गुरु ने ही आकर अजामिल जो इतना पापी था और उसको पता था ये अपनी जात खो चुका है, ये अब कुछ भी नहीं करेगा, ब्राह्मण वाला कुछ नहीं करेगा, ये सब भूल गया है, बस उसको सिर्फ इतना बोल दिया तो अपने बेटे का नाम नारायण रख दियो। एक गुरु कितना, मतलब ये साधु जो ये संत होते हैं, इनका हृदय कितना कोमल होता है, और कितना ये हम जैसे दरिद्रों पे दया भाव रखते हैं। और उसने कहा कि चल तेरी गति क्या है, तू नारायण ही रख। और उसको अपने बेटे से इतनी आसक्ति हो गई, क्योंकि उसको अपने पुत्र में इतना मोह था, कि लास्ट मोमेंट पे चाहे उसने बुलाया अपने पुत्र को, पर विष्णु दूत आ गए। तो विष्णु दूत कहते हैं नहीं, आखिरी में इसने चाहे अपने बेटे को क्यों ना बुलाया हो, पर इसने लिया तो ठाकुर जी का नाम है, तो अब ये हमारे साथ जाएगा, तुमको हम लेके जाने नहीं देंगे। वो कहते हैं आप कैसे, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। वो कहते हैं हाँ, अगर इसने कोई भी पाप किया है, लेकिन डेथ के समय आखिरी में इसने अपने तन से, मन से, और जो भी इसमें अंतिम शक्ति थी उसने नारायण का नाम लिया है, तो तुम इसको छू नहीं सकते, ये वैकुंठ ही जाएगा। और ये सब अजामिल के सामने चल रहा है। तो विष्णु दूतों के हाथ में गदा था, चक्र था, ठीक है, उनके हाथ में वो मारने के लिए पूरे तैयार थे। अब यमदूत कहते हैं भैया हम अभी चेक करके आते। कहते हैं हाँ तुम चेक, जहां पे जाओ चेक कराओ, लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और वहां से यमदूत जो है चले जाते हैं। तो डेथ क्या है, डेथ जो है वो आखिरी टेस्ट है, वो टेस्ट है कि आखिर में आपने क्या थॉट रखा, वही शरीर मिलेगा। अब विष्णुदूत कहने लगे अजामिल को कि भैया तुमने बहुत पाप किए हैं और ये गलत नहीं है, तो तुम्हें अब 1 साल का जीवन हम दे रहे हैं। अगर तुम 1 साल भगवान की भक्ति करोगे तो वैकुंठ से विमान आके तुम्हें ले जाएगा। अभी तो हमने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर तुमने अपना दूसरा जन्म भी ऐसे खराब कर दिया तो तुम्हें हम नहीं बचा पाएंगे। और वहां अजामिल देख रहा है और उसको इतनी बुद्धि आ गई, देखिए ये वाला चांस जो है ये सबको नहीं मिलेगा। हम अजामिल की पिछले जन्म की इतनी सुकृति थी, वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, उसको
उसको सारे वो शास्त्र वास्त्र उसने पढ़े थे, और इसलिए क्या पता जो उसने जवानी में बचपन में जो शास्त्र पढ़े थे उसका पुण्य उसको मिल गया एंड में, पर हमें नहीं मिलेगा ऐसा चांस। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हम जब डेथ जो है टेस्ट है, और हम क्या करते हैं, चल यार मर जाते हैं, हम कुएं में कूद जाते हैं, पानी में कूद जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रहा क्या, अरे डेथ तो फाइनल टेस्ट है, जो आप जिस मुसीबतों से बचने के लिए मृत्यु को अपनाते हो, अरे मृत्यु तो वो सबसे बड़ा गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर वहां फेल हो गए तो फिर क्या करोगे। तो अजामिल को उस बात की सीख मिल गई, और अजामिल फिर 1 साल जो है काशी चला गया, वहां पे होली प्लेस चला गया, और उसने वहां जाके नारायण के नाम का भजन किया, कीर्तन किया। पूरा 1 साल मतलब अपने पूरा परिवार को छोड़ दिया, जिस वैश्या के लिए वो इतना आसक्त था, जिस बच्चों के लिए वो इतना आसक्त था कि उसमें उसका मोह अटका हुआ था, सब त्याग के, सिर्फ एक कोपिन पहन के, सारी चीजें त्याग के, वो एक लोटा उठा के जिसमें थोड़ा जल लेके वो चला गया, और वहां बैठ के बिल्कुल विरक्त साधु की तरह भगवान का इतना भजन किया कि 1 साल के बाद वैकुंठ से विमान आया, और अजामिल उसमें बैठकर वैकुंठ लोक चला गया। तो यह हमें सीख मिलती है। अब उन यमदूतों का क्या, ये सारे यमदूत गए यमराज के पास, और यमराज को जाके कहते हैं, भाई हम तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। यमराज कहता है, अरे भाई तुमको हुआ क्या है। कहते तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, नाक कटवा दी। कहते क्यों। कहते हम तुमने हमें सही एड्रेस दिया, सही बंदा बताया या नहीं बताया। तुमने जो एड्रेस दिया हम उस पे गए, वहां पे अजामिल नाम के उसके ऊपर गए, और हमने उसको लाने के लिए गए तो वहां पे विष्णुदूत आ गए, उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी। अरे हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं है। तो फिर यमराज कहते हैं लेट मी चेक, मैं देखता हूँ। तो यमराज जी गए चित्रगुप्त के पास और कहते निकालो अजामिल की फाइल। वो कहते हैं अजामिल की फाइल खत्म हो गई है। वो कहते क्या मतलब। कहते हैं तुम तो कह रहे थे अजामिल इतना पापी है, उसके तो इतने कागज भरे हुए हैं कि अगर 10 दिन तक 10 आदमी भी बैठ के उसके पापों का गुणगान करें तो उसके पाप खत्म ही नहीं होंगे। ऐसा अजामिल जो है वो दुष्ट है, तो उसकी फाइल कैसे खत्म हो गई। तो वो कहने लग गए कि देखो उसने एंड मोमेंट पे नारायण नाम ले लिया, उसके सारे पाप जो है, एक शुद्ध नाम उच्चारण करते ही उसके सारे पाप जो है खत्म हो गए। तब यमराज जी ने कहा, अरे अरे तुम बच गए, तुम बच गए यमदूतों, तुमने विष्णु दूतों से पंगा ले लिया। अरे तुम बच के आ गए, नहीं तो तुम तो मर मरा जाते वहां पे। तुम्हें पता नहीं भगवान का जो नाम है भगवान से भी ज्यादा दयामय है। भगवान का एक शुद्ध नाम बोलने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो अजामिल जैसे का क्या है, कहते हैं जो तुलसी धारण करे, तुलसी कंठी पहन के रखे, और जो हरि नाम का उच्चारण करे, या गंगा और जमुना के जल का जो रोज स्वादन करे, भागवत गीता पढ़े, तुम ऐसे घर में मत जाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ऐसे घर में भगवान रक्षा करते हैं। तो जो अजामिल था उस कहते नहीं, उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने कहा उसने अपने बेटे को भी बुलाया, पर आखिरी टाइम उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, पूरी अपनी शक्ति क्षमता लगा के। तो कई लोगों के दिमाग में विचार आ रहा होगा कि ठीक है हम भी अपनी पूरी जिंदगी है ना ऐसे ही जी ले लेते हैं, और आखिरी टाइम पे जो है हम जो है नारायण बोल देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। अजामिल तो सही था, जिंदगी भी इंजॉय कर ली, वैश्या के साथ भी रह लिया, इंजॉय भी कर लिया, चोरी चाकी पैसा सब करा, और एंड में भगवान का नाम लेकर निकल भी गया। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति भी बहुत झूठा था, बहुत लोगों को लूटता था, उनके पैसे लेता था, जमींदार था। तो उसने अपनी ना पत्री दिखाई हुई थी, कहता है मेरी पत्री देख दो, मेरे को बता दो मैं कब मरने वाला हूँ। तो जो पंडित था उसने कहा भैया तुम ना 60 साल तक चलोगे, और 61 ईयर में ना तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा हुआ है। तो कहता ठीक है। 60 साल तक पैसा कमाया, झूठ बोला, जो कर सकता था गंदा काम किया, ठीक है, लोगों को मतलब बिना उसके पैसे उससे लूटना, ये सब उसने किया। और जब 61 ईयर का होने वाला था तो कहता नहीं, अब मुझे ना क्या करना है, अजामिल की कहानी से ना शॉर्टकट लेना है। मैं क्या करता हूँ, मैं वृंदावन चला जाता हूँ, वहां तुलसी महारानी को पकड़ लूंगा और भगवान का नाम लूंगा, और देखना मैंने चलाक कर लूंगा। आप भगवान को कभी ऐसे अपने, भगवान तो बहुत बड़े छलिया है, उस छलिया को कौन छल सकता है।
तो वो क्या करता है, तुलसी की कंठी पहन लेता है, घोड़े पे बैठता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ वृंदावन धाम, बस अब वहां जाके जो है भगवान का नाम लूंगा, आएंगे यमदूत, वो भाग जाएंगे और मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी भी इंजॉय कर ली और अब मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। अब वो घोड़े पे बैठ के जा रहा था और क्या हुआ, घोड़े का पैर स्लिप हुआ, वो घोड़े से उछला। अभी वृंदावन धाम बस आने ही वाला था, थोड़ा सा ही आगे था, लेकिन उससे पहले ही घोड़े का पैर स्लिप हुआ, वो घोड़े से उछला, जाके ऊपर वाले पेड़ की टहनी में अटक गया। और जो उसने गर्दन में तुलसी की कंठी पहनी हुई थी, वो पेड़ की टहनी में जाके अटक गई, उसके गले से निकल के, और वो धाड़ करता हुआ जमीन पे आके गिरा और उसका सर फट गया और वही मृत्यु हो गई और यमदूत जो है उसे नरक ले गए। तो जो डेथ होता है आप हर्ट नहीं कर सकते, और डेथ में लास्ट थॉट क्या आएगा, जो आपने पूरी जिंदगी किया है वही चीज आएगी। जो ये डेथ है, मृत्यु है, इसके लिए पूरी जिंदगी का प्रिपरेशन चाहिए होता है, पूरी, ये गोल्डन टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कि आपने पूरी जिंदगी अच्छे से बिताई है या नहीं। कि मृत्यु के समय यदि आपने ठाकुर का नाम नहीं लिया या भगवान को नहीं भजा हृदय पे, ऐसा नहीं होगा कि कोई यहाँ पे गन लिख दे और बोले कृष्ण और गन शूट करके अपने आप को मार दे, नहीं, आपकी स्मृति में भी भगवान होने चाहिए, सिर्फ जीवा पे नहीं। अजामिल ने पूरी अपनी जो एनर्जी थी वो लगा दी, पूरी अपनी एनर्जी लगा दी थी नारायण बोलने में। और क्योंकि वो भगवान की बचपन से वैष्णव फैमिली में जन्मा था, उसने विधि विधान किए हुए थे, तो उसके शायद माइंड में भी वो भगवान शायद उस समय आ गए होंगे जब उसने अपने पुत्र को बुलाया। तो देखिए, भगवान का नाम भगवान से दयामय है, लेकिन ये तभी उच्चारित होएगा जब आप नाम जप करेंगे, जब आपने पूरी जिंदगी इसमें करो। आप टीवी देखते रहे, आप एंटरटेन करते रहे, शॉपिंग करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, दारू पीते रहे, नॉनवेज खाते रहे, तो भगवान का नाम नहीं आएगा। अब मैं अभी अपना एक केस बताती हूँ। तो मृत्यु कैसे आती है और क्या होती है। तो ये जो मेरे पास केस 2-3 दिन पहले, लास्ट वीक की बात है, 2-3 दिन पहले ही ये केस आया था हरियाणा से। तो इनसे मेरी जूम कॉल पे बात हो रही थी, और उस जूम कॉल में ये बात चल रही थी कि एक लेडी है 65 साल की, और उसका जो है, वो 65 साल की लेडी का जो है पूरी बॉडी में क्या है, लिवर में कैंसर हो गया था। अभी पीछे उनको डेंगू हुआ था, उनका लिवर पहले ही कमजोर चल रहा था। डेंगू होने की वजह से क्या हुआ कि उनका पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैल गया, उनके पेट में भी कैंसर हो गया, उनकी बॉडी में भी कैंसर हो गया, और बहुत ज्यादा कैंसर फैल गया था, और उनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखो, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मना कर दिया, कोई अस्पताल वाले ले नहीं रहे, अब इनको दिल्ली लाएं, कुछ है बताओ। तो मैंने कहा देखो, जो नेचर ने ठीक करना होगा ना, जो भगवान ने जो ठीक होगा वो चीज ठीक हो जाएगी। कहते नहीं, इनके पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो कुछ तो आप कीजिए। मैं कहा चलिए मैं दवाई देती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो उनको दवाई दी गई, जिससे उनका पेट का दर्द ठीक हो गया, और वो जो 5-6 रातों से सोई नहीं थी वो सो गई। ठीक है। अगले दिन उन्होंने थोड़ा सूप भी लिया, पानी जैसा सूप लेने लग गई, पहले 2-3 दिन से कुछ खा पी नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर मेरी उनसे कॉल पे बात हुई 2-3 दिन के बाद, कह रहे थे कि हाँ वो सूप ले रही हैं, आप पी रही हैं। तो जब मैंने उनको दोबारा देखा तो मुझे पता चल गया कि अब पेशेंट चाहे पेन में नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर वो उल्टी सांसें ले रहा है। इसको हम टाइम स्ट्रोक ब्रीथिंग कहते हैं। एक ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग होती है। जैसे हम नाक में सांस लेते हैं और हमारी जो है जो फेफड़े होते हैं वो फूलते हैं, लेकिन जो ये उल्टी सांस होती है इसको कहते हैं काइम स्ट्रोक ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, पेशेंट ऐसे सांस लेता है जैसे कोई गुब्बारा फुला रहा हो, तो उसके गाल जो होते हैं ऐसे करके वो सांस लेता है, जिसमें सांस जब वो अंदर खींचा होता है तो फेफड़े फूलने की जगह पिचक जाते हैं, तो ये उल्टी सांस होती है। और ये तभी लोग लेते हैं जब मतलब एंड है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर शुरू हो चुका है। तो मैं कहा नहीं, अब इनमें कुछ नहीं है, अगर आप इनको अस्पताल लेके जाना चाहते हो तो आप आईसीयू में ले जाओ, नहीं तो इनके गले में कंठी डाल दो और तुलसी दल और गंगा जल इनको दो, अब इनमें कुछ बचा नहीं है, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका था, ये केस ठीक होने वाला नहीं था। तो ठीक है, और उसी दिन रात को 12:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। तो अब 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, उनके जिन पेशेंट
जो मेरी पेशेंट थी, जिनकी वो मदर थी, जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया, और हाँ उनमें कुछ भी नहीं बचा था, कोई हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे थे, तो हम उन्हें घर ले आए और हमने गंगा जल और तुलसी जल रखा। वो पूरे टाइम आंखें बंद करती रही, लेकिन जब एंड समय था उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, इतनी बड़ी, उनको पूरा जॉन्डिस था, वो उनको पूरा पी लिया था, पूरी पीली पड़ी हुई थी, आंखें भी पीली थी। कहते हैं पहले वो बस आंखें थोड़ी देर खोलती थी, बंद कर लेती थी, जब हम उनको बुलाते थे तब वो थोड़ी देर आंखें खोलती थी फिर बंद कर लेती थी। लेकिन एंड टाइम जब 12:30 बजे वाले थे, उससे 15-20 मिनट पहले उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और उनका लड़का उनको बोल रहा था माँ बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, और वो तड़प रही थी, तड़प इन द सेंस वो कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, उनकी बॉडी जो थी वो लूज हो चुकी थी, और सिर्फ जीभा भी नहीं चल रही थी, बोलने की भी शक्ति चली गई थी, और वो कुछ बोलने का, गर्दन से ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलने का प्रयास कर रही है, आंखें ऐसे फटी की फटी, सिर्फ वो सामने देख रही थी और डर रही थी और बस बोलने का प्रयास कर रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, ऐसे तड़प के 15 मिनट के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो अब हम ये नहीं कह सकते उनको एंड मोमेंट पे क्या दिखा, पर उनका जो लास्ट थॉट था हमें नहीं पता क्या हुआ। तो जो हमें हमारे शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु कैसे होती है, कि यहाँ पे एक तो बोलने की क्षमता चली जाती है, पूरा शरीर ढीला छूटना, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां खत्म हो जाती हैं, और व्यक्ति के कितने भी सारे रिश्तेदार उसके आसपास क्यों ना हो, गले में थूक अटक जाती है, वो बुलाने के भी प्रयास करना चाहिए कि मुझे बचा लो, और आंखों से उसे सामने ऐसे कुछ दिखता है कि कोई आ रहा है। तो हमें नहीं पता उन्होंने क्या देखा है एंड मोमेंट पर जो वो डर था। ऐसे ही मैंने एक और पेशेंट का सुना था जिसका किडनी फेलियर का केस था, वो अपना डायलिसिस करा के घर ही आई थी, अभी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी थी अपने फ्लोर की, कि वो सीढ़ियों में बैठ गई और उसको बेचैनी होने लग गई, और मृत्यु से जस्ट फ्यू मिनट्स पहले उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, और वो भी डर गई, और वो बोलना चाह रही थी तो वो कर नहीं रही थी, अंदर थूक अटक गया था, क्या हुआ था, और एकदम वो फिर कोलैप्स हो गई, गिर गई। तो आप ये देखिए कि ये होता है कि क्या था, और यदि हम अपने शास्त्रों में से उसे लिंक करें, यदि हम अजामिल की वो देखें कि अजामिल को तो वो बोलने का मौका मिल गया था, तो जो मृत्यु है वो स्टैंडर्ड है। हमें नहीं पता इन आंटी जिनको कैंसर था, या वो मेरी पेशेंट जिसका डायलिसिस हुआ था, उसका उनका क्या थॉट था, पर जो एंड में उनकी आंखें बड़ी की बड़ी, फटी की फटी रह गई, तो क्या पता जैसे अजामिल ने यमदूत देखे, उन लोगों ने भी देखे, पर अजामिल को वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो बोल पाया, नारायण बोल पाया। हमें भी वो अपने आप को उतना थ्रू आउट लाइफ जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमने पेपर की अच्छे से तैयारी की है तो हम पेपर जरूर अच्छे से लिख पाएंगे, चाहे कितना मुश्किल भी पेपर क्यों ना है, अगर मैंने किताब को अच्छे से पढ़ा है। तो अब यहाँ पे भी देखिए, अर्जुन भी फंस गया, अर्जुन भी फंस गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा। अर्जुन का भी अगर थोड़ा सा वो और इस प्रॉब्लम में रहता तो नेक्स्ट स्टेप यही होता, हाय हाय मैं तो मर ही जाऊं, मैं मर जाऊंगा तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ना मेरे को भिक्षा मांगनी पड़ेगी, ना मेरे को आगे जाना पड़ेगा। क्या पता अर्जुन नहीं करता ऐसा, द्वापर युग में ट्रेंड नहीं होगा सुसाइड का, लेकिन कलयुग में तो ये है ना कि सुसाइड कर लो, मर जाओ, प्रॉब्लम्स का एंड हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, हम लोग स्टेप फॉरवर्ड है, हम एक स्टेप आगे चलते हैं, हम कहते हैं मरना है, लेकिन मरना तो वो तो फाइनल टेस्ट है, बिना प्रिपरेशन के फाइनल टेस्ट में चले गए और वहां क्या हो गया, फेल हो गए, तो फिर ये 84 लाख योनियों में घूमोगे, 28 तरह के नरक है वहां पे जो होगे। तो हमें जो है अपना पूरा जीवन को बहुत अच्छे से, जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये शरीर की है, इनको थोड़ा समय दीजिए, चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं। कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, क्या आप देखते हो कि अरे मेरी सांस चल रही है, सांस चल रही है, मैं गिनूं, मैं कोशिश करूं, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो जो भौतिक समस्याएं भी आती हैं उनको थोड़ा सा समय दीजिए, गुरु साधु शास्त्र की बातें पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता का पठन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का पठन कीजिए, भगवान को समर्पित हुई है, ताकि जो मेन टेस्ट है, ये तो मुसीबतें आएंगी लहरों की तरह और चली जाएंगी, आप आगे बढ़ जाएंगे, जितनी श्वास ठाकुर जी ने लिखी है वो कर पाएंगे, लेकिन जो फाइनल टेस्ट होगा मृत्यु का, जो फाइनल टेस्ट होगा मरने का, उसको पास करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर फंस जाओगे, फिर ओशियन में से
सागर में डूब रहे हो, किसी ने बचा दिया बाहर पे, लेकिन फिर डूब जाओगे अगर अच्छे से हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकले तो, ठाकुर जी का। तो लास्ट थॉट जो होता है, जो मृत्यु का थॉट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुसाइड, अपनी जिंदगी का अंत ऐसे ही मत कीजिए। अर्जुन भी फंसा, लेकिन अर्जुन ने जब दाएं बाएं नहीं देखा कि कोई उसका सहारा नहीं बन रहा, आगे आगे बढ़ नहीं सक रहा, पीछे जा नहीं सकता, फंस गया है, तो उसने ऊपर देखा। तो जब भी आप ऐसी जगह पे फंस जाते हैं तो ऊपर देखिए, ठाकुर जी को देखिए, और भगवान की वाणी जो भागवत गीता के फॉर्म में हमारे पास आई हुई है, भगवान का नाम स्मरण मात्र से ही, जो उनसे भी ज्यादा दयावान है, जो आपको भवसागर से पार करा सकता है, तो आपकी ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो उसका आश्रय लीजिए, उसको स्ट्रांगली पकड़ के आगे बढ़िए, तो तब आप आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ मृत्यु तो एग्जाम है, और विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम दोगे तो फेल हो जाओगे। तो आप देखिए, कितने भी मृत्यु के जर्नल्स उठा लो, हमें नहीं पता उन लोगों का क्या हुआ, लेकिन हमें श्रीमद् भागवतम अजामिल की कहानी से बताती है कि यमदूत होते हैं, वो अपने कुत्तों के साथ, बड़े बड़े गंदे गंदे दांतों के साथ आगे खींचते हैं, हमारे स्थूल स्थूल शरीर को खींचते हैं, और वो हमें नरक लेके जा सकते हैं। तो हमें उस एग्जाम को पास करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, जब किसी की अर्थी जाती है, राम नाम सत्य है। वो राम मतलब कुछ भी कर लो जिंदगी में, आखिर में क्या बोलते हैं हिंदू में, राम नाम सत्य है। तो अब जो चला गया, जो मर गया, उसके लिए तो अब वो कुछ नहीं, राम नाम सत्य नहीं रहा, क्योंकि उसने तो अपनी चांस खो दी। वो राम नाम सत्य उन लोगों को याद दिलाने के लिए जो उसकी मृत्यु का दुख बनाने आए हैं, कि तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, पर अल्टीमेटली जो है, राम का नाम ही सत्य है। वही जब जीवा पे, मन में और मस्तिष्क में, थॉट्स में वही राम नाम गूंजेगा, वही तुम्हें भवसागर से पार लगाएगा, वही तुम्हें ये पेपर जो है पास कराएगा। तो यदि आपके कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज पे विजय पा ली है या कर लिया है, ये जो चीज है, मैं भी अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ, नहीं, आखिर में ठाकुर जी का नाम ही है जो आपको भवसागर से पार कराएगा। तो ये थोड़ा सा, हमारी जितनी भी दुखी समस्याओं में हम घिरे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स में हम घिर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आश्वासन देता है हमें, हमारी दुखती हुई रगों पे मलहम का काम करता है। तो विद दिस मैं अपनी ये क्लास आज यहीं पे एंड करूंगी। तो होपफुली आप भी इस नॉलेज को शेयर कीजिए और अपनी लाइफ में अपनाइए। तो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इस कक्षा को यहीं पे अंत देंगे। अगले बुधवार 8वें श्लोक के साथ देखते हैं कि अब अर्जुन का क्या होगा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा एवरीवन। अब हम अगले बुधवार मिलेंगे। हरि बोल।